फ्रेंड्स, जय माता दी। अश्विन माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस बार 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को नवमी पर होगा। वहीं 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। अश्विन मास के ये 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा को समर्पित है। इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, अखंड सौभाग्य इन सबकी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना का विधान है। इसके लिए देवी माँ प्रसन्न होती है, हर मनोकामना पूरी करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया। इसकी स्थापना करने से जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का भी योग बन रहा है। ऐसे में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ हो जाता है। तो आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को दोपहर 12:19 से होगा। तिथि का समापन 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर होगा। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक रहेगा। इसके बाद नवरात्रि के लिए घट स्थापना का दूसरा मुहूर्त दोपहर के समय का है। यह मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक है। इस दौरान भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने से पहले आप एक मिट्टी के पात्र को ले, फिर एक साफ थाली में थोड़ी सी मिट्टी को डाल दें, उसमें जौ के बीज डाल दें। इसके बाद इसे मिट्टी के पात्र को ढक दें और पानी को ऊपर से छिड़काव करते थे। अब आप एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इसके ऊपरी भाग में मौली बांध दें। जब लोटे में साफ जल और थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें, फिर उसके ऊपर दूबा, अक्षत, सुपारी और कुछ पैसे रख दें। इसके बाद आप आम या अशोक की पत्तियां कलश के ऊपर रख दें। एक पानी वाले नारियल को लाल चुन्नी से लपेटकर मौली बांध दें। फिर इस नारियल को कलश के बीच में रख दें और बाद में इसे पात्र के मध्य में स्थापित कर दें। इस दौरान माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहें और देवी माँ को प्रसन्न करें। नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के आसन का इस्तेमाल करें। माँ को लाल रंग की चुनरी, रोली, चावल से तिलक करें और लाल रंग के फूल अर्पित करें। माँ को खीर, बतासे, मखाने और लौंग का भोग लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। नवरात्रि में लौंग से जुड़ा उपाय। नवरात्रि में लौंग का एक जोड़ा, 5 इलायची और 5 सुपारी एक पीले कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। अगले दिन सुबह इस सब सामग्री सहित अपनी तिजोरी में रख दें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माँ को समर्पित। नवमी को सभी पान के पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने घर में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं अवश्य करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको ये सब उपाय अवश्य करने चाहिए। नवरात्रि में ये सब उपाय करने से माता रानी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए किसी भी देवी देवता की विधि विधान से पूजा करने से पान के पत्ते का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में इन पत्तों का उपयोग करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रह जाएगी। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के पहले दिन 5 दिन पान के एक पत्ते पर चंदन से माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिखकर उनके चरणों में अर्पित। इसके बाद नवमी को इन पान के पत्तों को एक एक करके लाल कपड़े में बांध के और अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपके जीवन की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। अगर आपके जीवन माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है, इसके लिए आपको पान के पत्ते को अर्पित करें तो माँ दुर्गा प्रसन्न होगी। ये उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन तक के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माँ को अर्पित करें। इसके बाद नवमी को सभी पान के पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें। इससे माता रानी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। अगर आपका व्यापार सफल करना है तो नवरात्रि के 9 दिनों में पान के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा के चरणों पे अर्पित करें। इसके बाद इस पत्ते को अपने सिरहाने रखकर सो जाए। ऐसा करने से व्यापार में आपको अतिशीघ्र लाभ होगा। ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पान के पत्तों का ये कारगर उपाय है। पान के पत्ते पर केसर रख कर माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा और ग्रह क्लेश से आपको ये 9 दिनों में कुछ विशेष चीज़ें लाने से आपके घर में
माता रानी की विशेष कृपा होगी। चांदी का सिक्का लाने से घर में आर्थिक समस्याओं से निजात मिलता है। तुलसी का पौधा लगाने से माता रानी प्रसन्न होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी की मूर्ति लाने से घर में सुख शांति और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिली। माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें समर्पित करने से अखंड सौभाग्य होता है। ऐसे में माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। इसलिए अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहता है तो आप अखंड सौभाग्य की सामग्री अवश्य दें। जय माता रानी।